पहला सुख निरोगी काया, दूसरा आता है विद्या। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा कहते हैं जानकारी को और विद्या कहते हैं जीवन जीने की कला को। हमारे जीवन का तीसरा सूत्र आता है धन। धन वैभव अर्थ की शक्ति, यह हमारे जीवन की एक सिद्धि है। ये जितना व्यक्ति परिश्रम करेगा, जितना व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करेगा, वो अर्जित करता है संपदा, और धन से ही उसके भौतिक समस्याओं के जितने भी अभाव हैं उसे वो दूर करता है। और चौथा है व्यवस्था, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में व्यवस्था बुद्धि को, प्रबंधन बुद्धि को यदि नहीं विकसित करते हैं तो हमारे पास साधन कितने भी हो, जीवन की कितने भी प्रकार के हमारे पास जानकारियां हो, लेकिन उसका नियोजन व्यवस्था बुद्धि में नहीं है, तो व्यवस्था बुद्धि भी यह हमारे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। और पांचवा है हमारे जीवन का संगठन। संगठन साहस शक्ति का बल होता है। संगठन किसी भी तंत्र का, किसी भी परिवार का, किसी भी संस्थान का, किसी भी समाज के नेतृत्व करने वाले समूह का एक सबसे बड़ा भाग होता है, जिसके माध्यम से आज देख लो अखिल विश्व गायत्री परिवार की संगठन शक्ति को, ट्रस्ट मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल, दिया मंडल, ये सारे मंडलों के माध्यम से हम राष्ट्र जागरण का, युग निर्माण का एक महान कार्य कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको संगठित करते हैं। एक धागा कभी काम नहीं करता, रस्सा काम करता है। तो अनेक धागे मिलकर के जैसे रस्से की ताकत बनती है, अनेक लोगों और परिवारों को मिलकर के एक संगठन शक्ति बनती है। और दुर्गा जी ने भी यही किया, संगठन शक्ति को देवी गुणों के रूप में विकसित किया, और वही संगठन शक्ति ने असुर शक्तियों से बहुत बड़ा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके युद्ध लड़ा, और वो युद्ध में वो जीती है। इसलिए अपने शरीर की संगठन शक्ति को, अर्थात अपने नाक, आंख, कान, गला, पांचों ज्ञान इंद्रियों को, पांचों कर्म इंद्रियों को, परिवार परिजनों को, इनको भी हम संगठित रखें, इनको हम बिखरने से बचाएं, सबकी सोच में हम सकारात्मकता लाएं, एक लक्ष्य और उद्देश्य की ओर पुरुषार्थ करें। और छठा और महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर यश की जो प्राप्ति होती है। तो हर आदमी का एक मन जो होता है ना, वो कहीं न कहीं उसको यश मिलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना, यश नहीं मिलने पर आदमी बोलता है ना कि मेरे को कोई जैसे नहीं मिलता, मेरे को कोई यश नहीं मिलता है, मैं इतना करता हूँ, इतना पढ़ाई करा, इतना नौकरी के लिए प्रयास किया, व्यापार के लिए प्रयास किया, इतना ही खेती किया, इतना मैंने अपने जीवन में यश की पूर्ति के लिए, यश की सफलता के लिए किया, लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन याद रखना, कोई बड़ी चीज़ को यदि आप हासिल करना चाहते हो तो उसकी कीमत देना पड़ती है, और वो भी धैर्यपूर्वक कीमत देना पड़ती है। तो जो हमारे जीवन के अंदर का सातवां गुण है, उसको ऋषि ने कहा शौर्य। और ये जो शौर्य जो है, ये साहस की शक्ति जो है, शौर्य की शक्ति जो हमारे जीवन में है, वीरता की शक्ति, प्रचंड प्रखर शौर्य की शक्ति। क्योंकि आदमी के पास में जितनी भी ताकत होती है वो मस्तिष्क में सुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन शौर्य शक्ति का, जैसे रणभेरी बजती है, शंख और युद्ध के नगाड़े बजते हैं, तो निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। तो ये आज कोविड क्या है, ये युद्ध के नगाड़े की तरह है। लेकिन हम अपने अंदर का शौर्य जिंदा रखें, साहस जिंदा रखें। वीर मनुष्य मृत्यु के दिन मरता है, और कायर सोच सोच करके मर जाता है, निर्बल विचारों में मर जाता है। इसलिए शक्ति संचय का जो सातवां सूत्र है शौर्य, आदमी को अपने जीवन में हमेशा शौर्य की तरह, एक शेर की दहाड़ की तरह जीना है। और आठवां है सत्य। और भाइयों बहनों, ये मान करके चलना कि जैसा कहा जाता है कि सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है, और सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। और सत्यवादी व्यक्ति मन वचन कर्म से कभी निर्बल नहीं होता है। और सत्यवादी व्यक्ति हमारे जीवन में जो भी कुछ अर्जित करता है, वो परम सत्य की ओर जाने की यात्रा करता है। हम आप दुनिया में है, ये मात्र सत्य है। हम आप दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे बनाए साधन नहीं रहेंगे, यही तो परम सत्य है। और परम सत्य का बोध जब भी होता है जब हम जो जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, इसको हम मन कर्म वचन से अपने जीवन को हम उस परम सत्य की यात्रा की तरफ ले जाएंगे। और वास्तव में असत्य व्यक्ति तो वैसे ही कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि वो कायर होता है। असत्य व्यक्ति वैसे ही अपराधी होता है,
और जो अपराधी कायर होता है या गुनहगार होता है उसका बल वैसे ही क्षीण हो जाता है। यदि बल को चाहते हो, शक्ति को साथ यदि चाहते हो, तो हमेशा अपने जीवन में सत्य की ओर प्रेरित होकर के चलो। और आपके जीवन में जो भी कुछ है वो सब कुछ इसी सिस्टम का है। बस आपका उतना ही है कि सिस्टम के माध्यम से जितना आप उपयोग कर लेते हैं, जितना उदारता पूर्वक दूसरों के लिए लगा देते हैं, बाकी तो सब कुछ सिस्टम का है, छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये 7 जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये गुरुदेव भगवान ने जीवन देवता की साधना आराधना के खंड नंबर 2 में जो वर्णित करी है। इसका अगला भाग कि 4 चीजें हैं शक्ति संचय के लिए, और ये 4 चीजें यदि आपको समझ में आ गई तो 7-8 सिद्धियां जो आपको अभी हमने बताई वो मिल जाएगी। सबसे पहला है हम अध्यात्मवादी बने। अच्छा, अध्यात्मवादी बनने का नाम कोई कर्मकांडी कपड़े बदलना, घर परिवार छोड़ना या कोई मंदिर मस्जिद में जाकर के बैठ जाना, बिल्कुल नहीं साहब। अध्यात्म का अर्थ होता है जीवन जीने की कला। हम अपने जीवन को ऐसा सुघड़, सौम्य, शांत और प्रखर बनाने के निमित्त कहीं न कहीं जीवन के प्रति दृष्टिकोण बनाए रखें। अध्यात्म हमें भिखमंगा नहीं बनाता है। अध्यात्म हमें केवल लाचार, विवश और ऊपर वाले को सब कुछ मान करके ये छोड़ देना कि बस वही सब कुछ करता है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। अध्यात्मवादी का ये भाव होता है। अगला और महत्वपूर्ण सूत्र है मैं अविनाशी हूँ। अध्यात्मवादी व्यक्ति कभी भी मरण पर विश्वास नहीं करता है। मैं अविनाशी हूँ। वो अपने जीवन को एक शाश्वत मान करके अपनी जीवात्मा को शिवात्मा के रूप में परिष्कृत करने का पुरुषार्थ करता है। उसको सदैव ये बोध बना रहता है कि मैं अविनाशी हूँ। और तीसरा और महत्वपूर्ण है जिसको कहते परिस्थितियों का जन्मदाता मैं स्वयं ही तो हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, परिस्थितियां जब बिगड़ती है तो हम उसके लिए कहीं और देखने लगते हैं, लेकिन याद रखना जो भी कुछ परिस्थितियां हम बना देते हैं अपने जीवन में, उसके जन्मदाता हम ही होते हैं। आज जितनी भी प्रकार की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन की, चाहे पर्यावरण संकट के, चाहे ज्वालामुखी की, बाढ़, भूकंप, भीषण जल संकट के और ये प्राण संकट के, आज हवा जहरीली होती चली जा रही है। आज हमारे शरीर के अंदर के मौलिक तत्व, पृथ्वी की मिट्टी जहरीली होती चली जा रही, पानी जहरीला होता चला जा रहा। कभी किसी ने सोचा था कि पानी बिकेगा, हवा बिकेगी, कभी किसी ने सोचा था मिट्टी बिकेगी, कभी किसी ने सोचा था कि सूर्य की ऊर्जा बिकेगी, कभी किसी ने सोचा था कि शांति और प्रेम और आनंद बिकेगा। लेकिन आज ये सब कुछ आदमी पैसे से खरीदने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, ये भगवान ने, प्रकृति ने हमें सब कुछ मुफ्त की चीजें दिया है। इसको हमने अर्थ प्रदान बना दिया है। इनको विसेला करके अपनी जो भी कुछ प्रवृत्तियां थी वो सब बहिर्मुखी प्रवृत्तियां थी, और बहिर्विकास ने अंतर जगत की शक्तियों से हमें वंचित रखा है। अंतिम और चौथा सूत्र दिया है, शक्ति संचय के पथ पर हमें सदैव आरूढ़ रहना चाहिए, निश्चय रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए और नियमित रहना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, शक्ति संचय के सूत्र नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ भी करते रहते कर्मकांड। लेकिन जीवन देवता की साधना आराधना के दूसरे खंड में युग ऋषि ने बात बड़ी गंभीरता से कही है कि आप शक्ति संचय कीजिए और 8 प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त कीजिए। इसके लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अब हम प्राणमय कोश को चैतन्य करने का अभ्यास करते हैं। आज का हम अद्भुत प्राणायाम करने जा रहे हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए, इसे कहते हैं ब्राह्मी मुद्रा। ऐसे लगा लीजिए ब्राह्मी मुद्रा। ये ब्राह्मी मुद्रा कैसे दिखाई दे रहे, जैसे कमल का पुष्प हो। अब ब्राह्मी मुद्रा में हम करेंगे, सूर्य नाड़ी से सांस लीजिए, रोकिए, अंतर कुंभक, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास को रेचक करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। राइट से लेना है, रोकना है और लेफ्ट से छोड़ना है 5 बार। पुनः राइट से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से
चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे छोड़ना है। सूर्य भेदी प्राणायाम रक्त अल्पता को दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, 12B की कमी हो रही है या हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं उससे भी संतुलित करता है। कफ खांसी दमा ब्रोंकाइटिस इसलिए ठीक होता है कि सूर्य शक्तियों का सूर्य नाड़ी जो नाभि के अंदर जाते हैं उसे जागृत करता है। अभी आपने सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास सीखा। भाइयों बहनों, हमारे शरीर के अंदर ये जो विशुद्धि चक्र है यह हमारे शरीर का हार्मोन्स ग्लैंड है। कई भाई बहनों को थायराइड पॉजिटिव होता है और थायराइड के कारण बुरे विचार आना, निर्बलता आना, क्रोध गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, शरीर के जॉइंट पेन होना, बहनों को अनियमित मासिक धर्म होना, हेयर फॉल बाल झड़ना, डैंड्रफ होना, मासिक धर्म के अनियमितता के कारण गर्भ काल अवधि में गर्भाशय में संकुचन हो जाना या शिष्ट हो जाना या गर्भाधान प्रक्रिया नहीं होना, कई प्रकार के हार्मोन्स अनबैलेंस से तकलीफ होती है। थायराइड अपने आप में शरीर को एक लड़खड़ा देने वाली स्थिति है। आइए, दवा तो अपनी जगह है लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप भोजन के अंत में एक सिंगाड़े का फल खाएं। सिंगाड़े का फल कैसा होता है? जैसे थायराइड ग्लैंड, उसमें भी 4 ग्रंथियां होती है, इसमें भी 4 ग्रंथियां होती है। सिंगाड़ा भी जली पौधा होता है और हमारे शरीर से 70% जल को, हार्मोन्स को यही विशुद्धि चक्र बैलेंस संतुलित करता है। आइए अभ्यास करते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। सीधी नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। उज्जाई प्राणायाम 5 बार हमारे साथ साथ करेंगे। ये गले की ग्रंथियों पर आवाज करते हुए उज्जाई प्राणायाम करना है। इस प्रकार से थोड़ा रोकना है। सीधी नाक को बंद करके उज्जाई प्राणायाम नियमित अभ्यास करने से थायराइड की गोली आपकी छूट सकती है। हमारे जीवन के अंदर परमात्मा ने जो भी कुछ दिया हुआ है उसे चैतन्य और जागृत रखने का सतत अभ्यास बना करके रखना है। और इस काम को करता है कौन? कपालभाति। मुंह से सांस छोड़िए, पेट को अंदर बाहर खींचिए, इसे कहते हैं अग्निसार क्रिया। अब हम आज के अग्निसार क्रिया के बाद कपालभाति करेंगे प्राण मुद्रा में। तीसरी उंगली अनामिका को मिला लीजिए। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, रिलैक्स पोजीशन में। रोम रोम कण कण ढीला कर दीजिए, शांत कर दीजिए। साधकों, आज का हमारा जो अभ्यास संपन्न हुआ इसका नाम दिया था अष्ट सिद्धि शक्ति संचय और प्रज्ञा योग के माध्यम से हमारे शरीर के सप्त चक्रों के प्रसुप्त ग्रंथियों का भेदन कार्यक्रम था और कुछ अद्भुत क्रियाएं मस्तिष्क को, चेतना शक्ति को जागृत करने की क्रियाएं आपको सिखाई है। आप सबका परिवार सुरक्षित रहेगा, बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, व्यापार व्यवसाय नौकरी धंधा गाड़ी घोड़े जो भी आपके संसाधन हैं ये सब भौतिक चीजें हैं और भौतिक चीजें स्थिति सामान्य होने पर वापस पटरी पर आ जाएगी। लेकिन आप आतुर न हो, अधीर न हो और किसी भी प्रकार के संयम का आप उल्लंघन ना करें। युग ऋषि लिखते हैं कि संयम जीवन की बहुत बड़ी साधना है, संयम बहुत बड़ी जीवन की व्रतशीलता है। संयम व्रतशीलता को जो निर्वाह करता है वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बीच में भी अपने लक्ष्य और उद्देश्य में सफल इसलिए हो जाता है
कि उतनी शक्ति जो संचय करी है वो अगले दिनों पुरुषार्थ में पूरे उत्साह से लग जाएंगे। अनावश्यक रूप से हम और सिस्टम और समाज को हम प्रभावित नहीं करेंगे, हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। दोनों हाथ फैला लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे अव्यवहानम्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।